तो इस तरह के बहुत सारे ग्रंथ हैं। उन ग्रंथों में सार यह है कि संतः परीक्षांतरेत भजन्ते, संत किसी भी ग्रंथ को परीक्षण के उपरांत ही उसका उपयोग करते हैं। जिसमें जैसा लिखा है वैसा नहीं। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा कि जो चीज़ वेदों में लिखा है अगर वो सही है तो हम उसको ले लेते हैं, लेकिन कोई चीज़ वेदों में नहीं लिखी है तो उसमें हम उसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, और कुछ गलत लिखा है तो उसको हम हटा देते हैं, काट भी सकते हैं। मनुष्य ही ग्रंथों का रचयिता है, मनुष्य ही ग्रंथों का पालन करता है। और श्रुतियों में कहा जाए या उपनिषदों में कहा जाए कि तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना, श्रुतियों विभिन्ना और स्मृतियों विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस् मतम प्रमाणम धर्मस्य तत्त्वं निहितो गुहायां महाजनो येन गत सपंथा। तर्क की कहीं स्थिरता नहीं है। वैदिक ऋषि केवल एक नहीं है, हजारों वैदिक ऋषि हैं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, मधुछंदा, दीर्घतमा, अनेकों ऋषि हैं, वेदव्यास और वाल्मीकि। तो इन सब लोगों ने बहुत सारी बातें कही हैं। भगवान बुद्ध ने कहा है, जैनों ने कहा है, तो कबीर साहब ने कहा है। ये इनमें तो जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं ये 3 वर्णों के लिए ही प्रमाणित किए गए, चौथे वर्ण के लिए प्रमाणित नहीं किए गए। नहीं, इनके मूल में ऐसा नहीं है, ये बाद में इसका व्यक्तिकरण इस तरह से विभाजन हुआ। पर जब पुराण ग्रंथों की रचना हुई, पुराण ग्रंथ में 18 पुराण आते हैं, उनमें इस तरह की बातें, और स्मृतियाँ में जैसे मनुस्मृति आदि ग्रंथ हुई, मनुस्मृति, आपस्तम्भ, धर्मसूत्र, इस तरह के जब हुए तो उनमें कुछ इस तरह की बातें लिखी गई हैं। लेकिन उसको भी जो ब्राह्मण वर्ग कहें, पंडित वर्ग, उन्होंने कहा कि 55 ऐसे वैदिक मुद्दे हैं जो लिखे तो गए थे कभी किसी काल में कि ये बात सही है, लेकिन वो बात अब सही नहीं है, वो युग बाह्य हो गई, उनको छोड़ने की जरूरत है। अर्थात उनको आत्मग्लानि हुई कि ये चीज़ उनमें लिख दिया गया है ग्रंथों में, यह सर्व सामान्य के लिए समतामूलक सिद्धांत नहीं है, यह ज्ञान गलत लिखा गया है। तो उसमें उन्होंने, जैसे उसमें बलि प्रथा थी और मांस खाने की बात है, रामायण में लिखा हुआ है, इदम मिष्टम, भगवान राम जो है कुछ मांस भून करके सीता को कहते हैं कि अब मीठा मांस है, इसको खाओ। तो इसका मतलब है राम जो है मांस खाते थे। बिल्कुल, वैदिक ऋषि भी उसमें। तो अब इस पे थोड़ा सा इन भाइयों को समझाया जाए। ये लोग कहते हैं कि भगवान कभी मांस नहीं खाता। हमारा जो ज्ञानी पुरुष है वो ज्ञान को ही भगवान माना जाता है, जिसके अंदर ज्ञान है सही और गलत परखने का, वह भगवान कहलाने का मतलब है। भगवान का उद्देश्य ये होता है भा से भूमि, गा से गगन, ना से नीर, बा से वायु, आ से अग्नि, और जल पाओ गगन समीरा, इन 5 से रचा शरीर है। यानी ये इसकी 2 धारा है, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन यानी भगवानी स्त्री, बानवानी लिंग। स्त्री और पुरुष ये दोनों ही शक्तियाँ, ये आदि शक्ति हैं, और आदि शक्ति का कोई रूप नहीं होता, वो प्रकृति में समाया हुआ होता है। और प्रकृति का गुण जो होता है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, या सदरजतम का। हाँ, तो इनसे मानव, हर पशु पंछी कीट पतंगे सबकी रचना होती है इससे। तो बिल्कुल। तो अब ये अपने आप ही तो बनती है और अपने आप ही बिगड़ती है। तो इसमें कोई स्वरूप जो है सुनिश्चित नहीं किया गया कि मनुष्य के ऊपर कोई और दूसरा भगवान होगा। इसलिए इसको मद्देनजर रखते हुए कि मनुष्य, स्त्री, पुरुष थे ये ही भगवान वर्तमान में और आदिकाल में, भविष्य काल में ये ही भगवान रहेंगे। अज्ञान के रूप में भी भगवान है, ज्ञान के रूप में भी भगवान है, विज्ञान के रूप में भी भगवान माने गए हैं। जिन्होंने यंत्रों का ज्ञान हो गया, जैसे तुमको चीज क्या होता है जो नेचुरल होती है, लोग नेचुरल को समझते हैं कि नेचुरल नहीं, ये सुपर नेचुरल है। जैसे एक छोटी नाली बह रही है, एक बाल्टी पानी डाली तो थोड़ी दूर तक गई, और कहीं थोड़ी नदी बन के बढ़ कर चल रही, बह रही है, सोचिएगा अच्छा ये नदी भी वहाँ से निकली हुई है। लेकिन जब वो समुद्र को देखते हैं तो उसका कहीं और छोर नहीं दिखाई पड़ता, तब उनको लगता है कि ऐसा कोई शक्ति है, कहाँ से इतना पानी इकट्ठा हो गया है। तो सुपर नेचुरल की ओर जहाँ बातें आती हैं वहाँ व्यक्ति का दिमाग चकराने लगता है। तब वो किसी व्यक्ति भगवान की कल्पना करता है जो सर्वज्ञानी हो, सर्वव्यापक हो, सर्वशक्तिमान हो, मतलब ओमनी प्रेजेंट हो, ओमनी पोटेंट हो, इस तरह से थोड़ा सा इस पे हो। थोड़ा सा ध्यान देंगे
कि रामायण की बात करते हैं तो जो एक तो रत्नाकर नाम के एक वाल्मीकि थे, डाकू कहते हैं, जी वन में रहा करते थे। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी में यही आती बात। तो उनको जब अपनी मानवता का जब ज्ञान हुआ तो उन्होंने इस व्यवहार को छोड़ा और एक उस ओर चल पड़े जहाँ उनको शांति की जरूरत हो, जी, अध्यात्म और ध्यान की, सुख और शांति की जरूरत हो। अब उन्होंने उनके अंदर जब वाणी का निर्माण हुआ, ज्ञान का, कि मैं मानवों के हित के लिए कुछ ऐसा रचना करूं जिससे उनकी सोच में ये पैदा हो कि सामान्य भाव हो, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब मानव मानव एक समान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। तो मानव मानव के लिए ग्रंथ में एक लिखा गया वाल्मीकि रामायण। उसके बाद में उनको ये जो लोगों को संतुष्टि ना हुई, क्यों नहीं हुई, क्या विश्लेषण है कि इसमें हमारी बुराई है, हमने लिखा है तो हम ही बुरे कहे जा रहे हैं इसमें, इसलिए उन्होंने कहा इसको दबाइएगा। और लिखा उन्होंने भगवान की भी प्रशंसा उसमें कि जो अच्छा, हाँ, सद्गुणों की बात भी कही। 100 वर्ष की अवधि में, ये जरूरी नहीं है कि 100 वर्ष की अवधि में पूरा ही मनुष्य जो है वो बुरा ही बुरा करता चला जाए, कहीं तो अच्छा करता है, किसी के प्रति कहीं तो अच्छा सोचता है। तो उस माध्यम बनाकर उन्होंने श्री राम जी की और लक्ष्मण जी की, हनुमान जी की, दशरथ जी के, रावण जी की, जो भी विभीषण जी की कुछ तो अच्छाइयाँ हैं समाज के प्रति। तभी तो आप किसी को 30%, 20%, 50%, 100%, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उनकी ब्रेन को जो तेज गति है, कौन जल्दी से शोधन कर सकता है, कौन जल्दी रिसीव कर सकता है, तो उस पे उस टीचर जो होते हैं वो उसके दिमाग को पढ़ लेते हैं कि ये बच्चा बहुत तेज है। तो इसी तरीके से उन लोगों में भी कम, मध्यम, ज़्यादा सोचनीय शक्ति, समझनीय शक्ति और विचार करनी शक्ति होगी जरूर। इसलिए आपसे कहना है कि जो लोग हमारे देख रहे हैं शायद हमारी विचारों को उनकी समझ में आए तो अच्छी बात है। रामायण, भागवत, गीता, पुराण, 6 दर्शन और भी ग्रंथ हैं, तो उनमें सामान्यता का भाव नहीं लिखा गया है। ग्रंथ 3 पढ़े हमने, 3 ग्रंथ लिखे हैं जिनमें कोई भेदभाव नहीं, कोई भी तुम पढ़ो, तुम्हारी इच्छा है तुम पढ़ो, उनके आदर्शों पे चल सकते हो तो चलो, जब तुम्हें समझ नहीं है तो ना चलो। फिर उनके काला अक्षर भैंस बराबर, तो फिर वो क्या समझेगा। जैसे उनमें समानता नहीं मिली इन ग्रंथों में, हमको केवल न केवल निचले ही पायदान पर रखा गया, जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसको निचले ही पायदान पर रखा गया। अब किसी ज्ञानी ने कहा कि भाई ये तो सही नहीं है, आप गलती करके भी आप महान होते हो, तो ये तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक आपकी महानता नहीं है। आप राजा बन गए, राजा होकर के भी अगर आपके पास न्याय, अगर आप प्रजा को न्याय नहीं दे सकते तो ऐसे राजा को क्या करना चाहिए, गद्दी से उतार देना चाहिए, प्रजा को उतार देना चाहिए। अब मानवों में, घर परिवार में एक बाप के 10 बेटा हो, कर्तव्य न्यारे न्यारे, और कोई अच्छा हो जाए कोई बुरा हो जाए, नहीं एक से सारे। तो ग्रंथों में ग्रंथ है कि संविधान सत्य है, आध्यात्मिक में देखा तो बीजक ग्रंथ सत्य है, मानवों के लिए एक ज्ञान सागर सत्य है। अब बीजक कहा है, बीजक वित्त बतावे जो धन गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जी के बूझे बिरला कोई, यानी उसमें किसी की पक्ष तो नहीं है, उसमें वर्ण व्यवस्था तो नहीं आ रहा है। ज्ञान कभी किसी की वर्ण व्यवस्था नहीं खोजता, प्रेम कभी किसी की वर्ण व्यवस्था नहीं खोजता, और दया भाव किसी की वर्ण व्यवस्था नहीं खोजता। और वहाँ उसी धर्म है, ये मानव धर्म है, सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म का सनातन मतलब होता है जिसका आदि अंत नहीं है। जैसे जल का सनातन धर्म होता है शीतलता, अग्नि का सनातन इसको उल्टा कर दिया गया है उष्णता। वो सनातन धर्म की संकीर्ण व्याख्या की गई, एकांगी व्याख्या की गई है। मनुष्य का सनातन धर्म मनुष्यता है। हाँ, धर्मों में तो धर्म एक मानव धर्म सत्य है, जो मानव के लिए जीवन जिए। बिल्कुल।
अब मानव माँ से माटी ना से नीर बा से वायु आ से अग्नि और ना से नीर पंच भौतिक को ये माँ के गर्भ से सना हुआ तन निकला था, विषय विकारियों से निकला हुआ था। इसलिए इसको विकसित करने के लिए अनपढ़ों को तो तुम कुछ किसी भाषा में पढ़ा दो, और यहाँ सीधा स्पष्ट निकल के आ रहा है कि ये गंदगी में सना हुआ तन था। उन्होंने उस समय पे जो वैदिक काल के जो गुरु थे उन्होंने कहा ये लोग क्या समझेंगे, उनको कुछ भी बोल दो, हम इस विद्या के तो हम अधिकारी हैं ना, तर्क करने वाले की जुबिया कटवा दो और सुनने वाले की कान में अगर ये समझ गए हमारे वाक्यों को तो इनके कान बंद फोड़ दो। ऐसी प्रथा थी ना। तो सनातन का सीधा अर्थ आ रहा है कि ये गंदा तन है, ये ऊपर नहाए धोए क्या हुआ, मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे बाकी धोए बास। तो इस धर्म क्या है, धर्म का उद्देश्य जो धर्म शब्द है शांति शीतलता, धर्म ये सबको धारण किए हुए वही धर्म है। हाँ, मेरे प्रति तुम कष्ट में साथ दो और मैं आपके प्रति धारणा रखूं। तो अब धर्म, अब इस पे छल कर दिया गया। जब हमने पढ़ा है कि सना हुआ तन और मानव धर्म में कितना अंतर है, ज्ञान का धर्म क्या है, प्रेम का धर्म क्या है, दया का धर्म क्या है, हाँ, संयम और शील का धर्म होना चाहिए। और ये तो जिन्होंने ये पाठ पढ़ा है उनके अंदर ही यही चीज नहीं पाई जा रही, तभी तो इस चीज की जरूरत पड़ी। बिल्कुल कि यहाँ पर संविधान की जरूरत होनी चाहिए, सम यानी मैं भी आप बराबर होना चाहिए। विधान मतलब नियम होता है, सम मतलब बराबर, जो बराबर नियम हो सकते हैं। हाँ, पढ़े लिखे ही उस पद के अधिकारी होंगे, अनपढ़ नहीं हो सकते। योग्यता ही आप तर्क कर सकते हो। अगर आप गलत है, तुम्हारे शब्द में 18 जगह 18 यानी पुराण, 18वां पुराण जो लिखा गया था, रामायण लिखा गया, उससे पहले जो ग्रंथ लिखे गए उसमें कोई किसी ने भी कुछ लिख दिया तो उसमें ये लिखा गया कि इस रमण करने वाले, जो आत्म रमण करने वाले को ज्ञान होगा तो वो उसी को राम कहा जाएगा। हाँ, रमन्ते योगिना यश राम, जिसमें उसी को ही राम कहा जाएगा, कोई जाति पाति वाला राम नहीं होगा। और सीता कहा है शीतलता, जिसकी बुद्धिष्टि शीतल होगी उसी की बुद्धि को शीतल माना जाएगा, वही ज्ञान को वरने वाली सीता है। सुमित बोलते हैं जिसको, सुमति। ऐसे करके अहंकार को हटा करके, अहंकार रावण को हटा करके यहाँ अहम पद न्याय रूपी रावण को लाना है। रमण करने वाला बुद्धि जो सब में एक समान मतभेद पैदा ना करे, अहम रावण यानी रमणने वाला। ये जरूरी नहीं है कि मैं तुमको उपदेश दे रहा हूँ, नहीं, जो तुम सोच रहे हो वही मैं, जो मैं सोच रहा हूँ वो आप है। तो इसीलिए जो ग्रंथों का निर्माण जो किया गया है सर्व के पक्ष में, प्रकृति के विधान समझ लो चाहे समय के अनुसार समझ लो, हर चीज परिवर्तन होती है। यह संसार जो है परिवर्तनशील है, परिवर्तनकारी है। इसमें देश काल के अनुसार नियम बदलते हैं और जो हमारे मान्य धर्म कर्म संप्रदाय हैं ये सब भी बदलते हैं। जिस तरीके से हमारे समय में 1800 सही साल 94 जान कार्तिक मास पूनम तिथि शुक्ल पक्ष परवान 12 रविता दिन कही नगर 12 रविता दिन कही समय प्रभात मखान, यानी संतों के अंदर जो सामान्यता रहे, रहनी गहनी रहे, संपूर्ण विद्या उसी को अर्जित करने का अधिकार है। तो जो ग्रंथ का निर्माण जो बीजक बोला गया है, बा से वीर्यो, जा से जमा, काया से काया के अंदर, 3 अक्षरों का उद्देश्य है। बा से वीर्यो, जा से जमा, का से काया के अंदर, इसी जीवन को ही बीजक कहा गया है। और उस बीजक को जो लिखा गया है उसमें क्या क्या लिखा गया है वो उसको पढ़ो, फिर अपने जीवन को देखो। इसके लिए बीज जमा काया के अंदर, बा से बिंदु, जा से
जमने वाला, का से कार्य, कर्म करने वाला, इसको ही बीजक। और जो हमारा सम्मानित, आप भी एक बराबर, मैं भी, विधान, विधि, कर्म, गुण, संस्कार, अच्छी विद्या, उसको ही संविधान कहा जाता है। धर्मनिरपेक्ष, जिसमें धर्म की कोई संधि ना हो। धर्म मतलब संप्रदाय नहीं। रामायण का उद्देश्य यही है कि रामायण जो होती है वो अपने जीवन को रमी हुई विद्या को सब लोगों तक पहुंचाओ और सब में प्रेम भाव रखो, किसी के भाव ऊंच नीच मत रखो। यही हमारा मानव धर्म हमको इजाज़त देता है। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आशीष साहिब जी आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। और प्रेमी सज्जनों, अगर अच्छे विचार लगे सदगुरु पारक साहब के और सदगुरु कबीर साहब के, ज्ञानी पुरुषों के, तो इनमें से अच्छी बातें जरूर अपने जीवन में लागू करें और समझें, अपने बच्चों को सिखाएं। अपने गांव बस्ती में अच्छे महान मूर्तियों को बुलाकर अपने गांव को सुचेत करें, सावधान करें, पवित्र करें। ये हमारी आपसे अभिलाषा है। और ज़रूर से ज़रूर मेरठ ज़िले में कबीर कुटी निर्णय मंदिर पर आइए। कोई शंका है तो हमारे साहब बैठे हैं और हम भी आपकी जैसी भी समझ हमारे अंदर आएगी तो आपको सुचेत करेंगे, सावधान करेंगे। समझना और समझाना सत्संगत के बीच उनको हमारी बंदगी किंचित रहत न की। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।